लिक्विडेशन में क्या होता है, एवरीथिंग इज़ फाइनल सेल, देयर इज़ नो रिटर्न पॉलिसी अनलेस द प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टेड और नॉट वर्किंग और डैमेज। मतलब ये कि लिक्विडेशन का जो है वो फाइनल सेल होती है। फाइनल सेल क्या हुआ कि मतलब कोई सामान आपने जब ले लिया तो वापस नहीं होगा, अनलेस जबकि सिर्फ उसी सूरत में वापस होगा कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर खोलता है तो वो डैमेज निकला है, कोई चीज़ है टूटी हुई है, क्रैक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, वो काम नहीं कर रहा, तो उसी सूरत में आप उसका रिफ़ंड एक्सेप्ट करते हैं। लगेज का बिज़नेस है वो भी कोई इतना आसान बिज़नेस नहीं है। सारा जो है ना सब खोलना पड़ता है, इसको बॉक्सेस से निकालना पड़ता है। ये एक लगेज के अंदर जो तकरीबन 4 पीसेस होते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो ये सारे बॉक्सेस से निकालना पड़ता है इसको। और मैं ऑनलाइन सेलिंग की आपको बात बता रहा हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग में ये सब निकाल के आपको पिक्चर्स वगैरह सारी फिर बनानी पड़ती हैं, वीडियो बनानी पड़ती है, बॉक्स के अंदर दोबारा डालना पड़ता है। तो ये डिटैचेबल व्हील्स हैं, ये लगाने पड़ते हैं, चारों को तैयार करना पड़ता है और पिक्चर्स बनानी पड़ती हैं, फिर दोबारा पैक करो। अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील, सिटी मिसिसागा एक बार फिर। आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि मैं एक नया लोड लेकर आया हूँ अमेज़ॉन का, जो रिटर्न पैलेट्स होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं और क्या क्या प्रोसेस होता है इसको लिस्टिंग सॉर्टिंग करने का, किस तरीके से पैलेट आता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें आती हैं और क्या क्या चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पैलेट के अंदर होती हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं एक और वीडियो भी पोस्ट करूँगा जो कि अमेज़ॉन का जो पैलेट है रिटर्न उसकी अनबॉक्सिंग का। तो ये 2 वीडियोज़ जो है मैं पोस्ट करूँगा, तो प्लीज़ आप इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। काफ़ी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बिज़नेस के अंदर जो है अगर आप ये करना चाहें एज अ पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो क्या क्या इसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस है। तो काफ़ी फ़ायदे की चीज़ें होंगी इसके अंदर। आइए आपको मैं विज़िट कराता हूँ कि जो मैं आज लोड लेकर आया हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। थैंक यू। वेलकम बैक। तो मैं ये नया लोड लेकर आया हूँ ये अमेज़ॉन पैलेट का। तो ये इसके अंदर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी जो है ना ये ब्रांड नेम प्रोडक्ट्स हैं। ये क्योंकि यहाँ पे अब गर्मी स्टार्ट हो गई है कनाडा के अंदर, तो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस का काम जो है ना वो लोग काफ़ी बाय करते हैं। फ्रिजेज़ हो गया, डीप फ्रीज़र हो गए, रूम फ्रीज़र हो गया, रूम फ्रिज हो गया, ये सब चीज़ें लोग लेते हैं बड़े बल्क क्वांटिटी के अंदर। और ये सारा फर्नीचर टाइप के आइटम्स हैं, ये भी काफ़ी चीज़ें सब बिकती हैं। और साथ साथ में क्योंकि ये मिक्स तरह के लोड होते हैं तो इसके अंदर बच्चों के ये टॉयज़ हो गए, और समर आ रहा है तो ये बाइसाइकिल्स भी होती हैं इसके अंदर। अगेन ये बच्चों के टॉयज़ होते हैं समर के अंदर जो है ना। ये अब ये एक बच्चों की वॉकर है, और ये एक और ये वॉकर है, ये स्ट्रोलर, ये जो है बेसिनेट है बच्चों का, और ये जो है एक बेड फ्रेम है बच्चों का, डबल, मेरे ख्याल में डबल ब्लड स्लाइडिंग वाला। तो ये सब सामान जो है ना ये सब आता है। इसके साथ साथ ये एक और ये है, ये भी बच्चों के टॉयज़। इसके अंदर सारे ये सब बॉक्सेस इसके अंदर सब भरे हुए हैं। ये सब सारा सॉर्ट करना है इन सब चीज़ों को। तो ये सब सारा सामान जो है ना ये लेके आना होता है, और उसके बाद आपने जो है ना ये सब सारी चीज़ें जो है ना इसको, ये जो सब चीज़ें हैं जो आपको नज़र आ रही हैं, ये कुछ लोग जो है ना वो एज इट इज़ भी बेचते हैं कि उन्होंने लिस्ट किया, लिस्ट करने के बाद जो है ना उसको उन्होंने एज इट इज़ बेच दिया। लेकिन उसके अंदर मसला क्या होता है एज इट इज़ बेचने में कि ये होते हैं रिटर्न्स। समटाइम रिटर्न्स होते हैं इसके अंदर, और कैंसिल ऑर्डर भी होते हैं। और बाहर से आपको बॉक्स की पोजीशन ऐसी लग रही है कि बिल्कुल ये ब्रांड न्यू है, और ऐसी बात नहीं कि ब्रांड न्यू ना हो, ब्रांड न्यू अंदर हो भी सकता है। लेकिन कुछ रिटर्न्स भी होते हैं इसके अंदर। लोग क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े स्टोर्स की पॉलिसी होती है कि 3 महीने आप बाद उसको रिटर्न कर दें, और आपसे कोई वो रीज़न नहीं पूछते हैं कि भाई क्या रीज़न आप रिटर्न क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पॉलिसी होती है, उनको अपने कस्टमर्स बनाने होते हैं बड़े बड़े मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के, बिलियंस ऑफ डॉलर के जो उनका बिज़नेस होता है। तो वो उसके अंदर वो उस चीज़ की केयर नहीं करते। कोई चीज़ अगर कोई यूज़ कर रहा है 3 महीने बाद उसको वापस कर रहा है तो वो उसका कुछ पूछते नहीं है। जैसे वॉलमार्ट हो गया, कैनेडियन टायर हो गया, दूसरे बड़े स्टोर हैं, होम डिपो हो गया, इस टाइप के जो बड़े बड़े फ्रेंचाइज होते हैं ना, बड़े बड़े स्टोर, ये कस्टमर सर्विस इनकी ये होती है कि विद इन 90 डेज़ एज लॉन्ग यू हैव अ रिसीट, ये वापस कर देते हैं। पहले तो वॉलमार्ट में रसीद भी नहीं पूछते थे, काफ़ी अर्से पहले की बात है, बस वो प्रोडक्ट ली और उन्होंने वापस कर दी। तो ये इसी तरीके से फिर बिज़नेस जो है ना कस्टमर का बिल्ड होता है। और मेरा बताने का मकसद ये है कि
इस टाइप का जो आपकी जो पॉलिसीज़ होती हैं रिटर्न वगैरह की, तो उसमें जो है ना कस्टमर का बिज़नेस आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन छोटा जो सेलर है वो ये सब चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमारी पॉलिसी क्या होती है कि हम जो है ना इन सब चीज़ों को चेक करते हैं एक एक बॉक्स, और फिर कस्टमर को जो है ना हम दिखा भी देते हैं खोल के बाद जब आता है। मैं तो खैर ऑलमोस्ट कम से कम दिखा देता हूँ कि भैया देख लो तुम्हारे सामने। तो कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होती है उसको टेस्ट भी करके दे देते हैं, क्योंकि जो स्मॉल सेलर है ना वो फिर ये अफोर्ड नहीं कर सकता कोई रिटर्न इस टाइप की चीज़ है ना, हमें पसंद नहीं है हमने वापस कर दी। तो लिक्विडेशन में क्या होता है, एवरीथिंग इज़ फाइनल सेल, देयर इज़ नो रिटर्न पॉलिसी अनलेस द प्रोडक्ट इज़ डिफेक्टेड और नॉट वर्किंग और डैमेज। मतलब ये कि लिक्विडेशन का जो है वो फाइनल सेल होती है। फाइनल सेल क्या हुआ कि मतलब कोई सामान आपने जब ले लिया तो वापस नहीं होगा, अनलेस जबकि सिर्फ उसी सूरत में वापस होगा कि कोई प्रोडक्ट कस्टमर खोलता है तो वो डैमेज निकला, कोई चीज़ है टूटी हुई है, क्रैक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है वो काम नहीं कर रहा, तो उसी सूरत में आप उसका रिफ़ंड एक्सेप्ट करते हैं, रिटर्न एक्सेप्ट करते हैं। और ये है कि बेहतर ये है कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है ना पहले से आप उसको चेक करवा दें, ताकि कस्टमर जो है ना फिर वो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। क्योंकि अगर आप इस काम में ऐसा नहीं होता कि आप जो है ना वो प्रोडक्ट आपने सेल कर दिया उसके बाद आप गायब हो गए या फ़ोन बंद कर दिया, इस तरह नहीं होता है इन कामों के अंदर। इस कामों के अंदर आपको जो है कस्टमर सर्विस आपको लाजमी प्रोवाइड करनी पड़ेगी अगर आपको बिज़नेस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सारा बिज़नेस जो है ना वो रिव्यूज़ के पर जाता है। और जितनी आपकी अच्छी रेटिंग इंटरनेट पे होगी, क्योंकि ये सारा सामान जो है ना ये ज़्यादातर मोस्टली इंटरनेट पे बिकता है, ठीक है ना। तो इंटरनेट जैसा अगर आपके मार्केट प्लेस है तो उस पर आपकी रेटिंग होती है। रेटिंग अगर आपकी ख़राब हो गई, लोगों ने आपके रिव्यूज़ लिख दिए, तो फिर आपके लिए बिज़नेस करना जो है ना वो अच्छा नहीं रहेगा। अगर आपकी रेटिंग अच्छी होगी तो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, हाँ ये सेलर जो है ना ये अच्छा है और ये जो है ना इसके साथ जो है ना बिज़नेस करने में हमें फ़ायदा होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। तो ये सारा इस तरीके से ये ऑनलाइन बिज़नेस होता है। इवन अगर आपकी दुकान भी अगर होगी तो दुकान में भी अगर आप अच्छी रेटिंग अगर आपकी नहीं होगी तो फिर आप किस तरीके से बिज़नेस करेंगे। लोग आपकी वीडियो बना के इंटरनेट पे डाल देंगे, ये दुकान है इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो कस्टमर सर्विस जो है ना आपको हर सूरत में देनी पड़ती है। मैं ये सारी इंस्पेक्शन कर रहा हूँ अभी आइटम्स की। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सारा लोड लेकर आया था, और लोड लेके आने के बाद ये स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं इस तरह के, फिर इसको चेक करना पड़ता है एक एक आइटम को। अब ये आप देख सकते हैं कि ये एक साइकिल का बॉक्स है, ठीक है। मुझे इसको खोल के सारा चेक करना पड़ा कि इसके अंदर सारी चीज़ें हैं मौजूद, कोई मिसिंग पार्ट हो या कोई डैमेज हो, कोई क्रैक हो। तो बिकॉज़ ये लिक्विडेशन है तो इसके अंदर इस टाइप की चीज़ें होती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बॉक्स है, और यहाँ से देखें ये बॉक्स है ना ये फटा हुआ भी है इसका, तो हो सकता है कोई इसमें से मिसिंग पार्ट्स गिर गया हो। तो इस वजह से जो है ना वो बॉक्स की कंडीशन को देखते हुए हमें अच्छी तरीके से चेक करना पड़ता है। तो जिस तरीके से ये बॉक्स हैं ये ठीक लग रहे हैं क्योंकि ये डैमेज नहीं है, सील्ड भी लग रहे हैं। तो इस तरह के जो आइटम्स होते हैं ना तो वो आपको सब चेक करना पड़ता है। ये जैसे बॉक्स है ये इनकी कंडीशन अच्छी है, लेकिन फिर भी लोग बाद वक़्त पैक करके वापस कर देते हैं। यूज़ किया उन्होंने 3 महीने एंड दे रिटर्न यू बैक। तो ये सब चीज़ें जो है ना ये देखनी पड़ती हैं। तो ये जॉब जो है ना ये इतना इजी नहीं है, इसमें टाइम बहुत लगता है। इसके अंदर हर चीज़ को इंस्पेक्ट करना पड़ता है। यानी आपको स्टार्ट किया, आप लोड लेकर आ रहे हैं, लोड लेने के बाद आपने वेयर हाउस में लाया, तो उसके बाद आपने इसको खोला, एक एक को चेक किया है, कि कोई चेक करके पिक्चर्स ली हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम है तो वो मेंशन की है, फिर उसको आपने लिस्ट किया है, फिर बायर के साथ मीटिंग है। तो ये सब चीज़ें हैं। जो भी बिज़नेस करना चाहता है तो इट्स गोना टेक टाइम। तो ये सारा सेटअप जो है ना ये लिक्विडेशन का होता है, और इसी तरीके से जो है ना फिर ये सारा सेटअप होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये काम इतना आसान नहीं है। प्रोडक्ट लाने से फिर आपको एक एक आइटम आपको चेक करना पड़ता है, उसके बाद जो है ना इसको आपको लिस्ट करना पड़ता है, उसके बाद जो है ना तमाम जितनी भी सोशल मीडिया की वेबसाइट है उस पर आपको एक एक के ऊपर ये लिस्ट करना पड़ता है। लोगों के मैसेजेस आते हैं, आजकल का दौर फ़ोन का नहीं है, लोग जो है ना ज़्यादा टेक्स्ट मैसेज करते हैं या ऐप्स के ऊपर रिप्लाई करते हैं। तो आपको जो है ना बहुत क्विक होना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में और लोग भी सेल कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो सारी डिटेल्स फॉरवर्ड करता जाऊंगा, दिखाता जाऊंगा आपको जो भी है। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद कोई व्यूज़ या कोई लाइक्स नहीं है, बस मैं सिर्फ थोड़ी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। आजकल हालात जो है ना ख़राब है, तो एवरीबडी नीड्स अ सेकंड इनकम। तो ये बिज़नेस अच्छा है, इसके इसमें आप
बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि अगर आप छोटे सरमाए से भी स्टार्ट करेंगे तो एक आप माकूल आमदनी पार्ट टाइम के तौर पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से जो लगेज का बिज़नेस है वो भी कोई इतना आसान बिज़नेस नहीं है। मेरे पास ये लगेज भी हैं, और ये ब्रांड न्यू लगेज है सारा। ये 4 पीस का सेट है, इसके अंदर 32, 30, 28 और एक कैरी ऑन जो कि 20 इंचज़ का होता है। तो ये सब ब्रांड न्यू लगेजेस आए हुए हैं सारे। साथ साथ में मेरे पास ये डफल बैग भी हैं। तो ये सारा सेटअप जो है ना ये लिक्विडेशन का होता है। ये सारा जो है ना सब खोलना पड़ता है, इसको बॉक्सेस से निकालना पड़ता है। ये एक लगेज के अंदर जो तकरीबन 4 पीसेस होते हैं एक बॉक्स के अंदर, तो ये सारे बॉक्सेस से निकालना पड़ता है इसको। और मैं ऑनलाइन सेलिंग की आपको बात बता रहा हूँ कि ऑनलाइन सेलिंग में ये सब निकाल के आपको पिक्चर्स वगैरह सारी फिर बनानी पड़ती हैं, वीडियो बनानी पड़ती हैं, बॉक्स के अंदर दोबारा डालना पड़ता है। तो ये डिटैचेबल व्हील्स हैं, ये लगाने पड़ते हैं, चारों को तैयार करना पड़ता है और पिक्चर्स बनानी पड़ती हैं, फिर दोबारा पैक करो और लिस्ट करो। तो ये जो ऑनलाइन सेलिंग होती है ना सर, वो मैंने आपको बताया कि ये इतना आसान नहीं है काम। ऑनलाइन सेलिंग टेक टाइम, पेशेंस चाहिए होता है और टाइम बहुत देना पड़ता है इसके अंदर। देखने में लगता है अच्छा जब आप सोशल मीडिया पे देखते हैं कि भाई हाँ भाई बहुत आसान है, लेकिन जो उसके जो पीछे जो मेहनत है ना वो ये सब सारी मेहनत है कि ये सब इस तरीके से इसको सब निकालना। अभी मैंने इसका ये ब्लू वाला है, इसकी मैंने पिक्चर्स खोल के दोबारा पैक किए। फिर अब ये ब्लैक है, इसको मैं पूरा खोल रहा हूँ। यहाँ अब ये सब मैंने बैकग्राउंड है, यहाँ पे इधर मैं बैकग्राउंड रखूँगा, इसको इस तरीके से स्लाइड करके मैं पूरा इसको बंद करूँगा। तो फिर यहाँ पे मैं सारे लगेज रखूँगा तो बिल्कुल एक बैकग्राउंड पीछे से आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इट लुक मोर प्रोफेशनल। जब लोग देखते हैं तो फिर वो जो है ना फिर आपके पास आते हैं। तो ये जो स्टोरेज है मेरा, ये मेरा समझे एक तरीके में जो मैं सेटअप बनाता हूँ, सारी चीज़ें तैयार करता हूँ, ये सब उसके अंदर है। अभी यहाँ पैलेट्स है तो मैंने वो सेल कर दी हैं। अब ये मैं लगेज है, लिक्विडेशन है, सब सामान लेकर आया हूँ। तो इसको मुझे सब रेडी करना है प्रेजेंटेशन के लिए। थैंक यू। आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पर लिस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। ये फेसबुक मार्केट प्लेस का मेरा एक अकाउंट का डैशबोर्ड है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये सारी जो है ना ये लिस्टिंग्स हैं और काफ़ी ट्रांजैक्शन इसके अंदर है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम ने एक मेरी लिस्टिंग को फ्लैग किया हुआ है जो कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट था, उसको फेसबुक मार्केट प्लेस जो है उसको अलाउ नहीं करता है। तो आपको लिस्ट करते हुए ना हर चीज़ का ख्याल रखना है कि कौन सी प्रोडक्ट अलाउड है और कौन सी प्रोडक्ट अलाउ नहीं है। डुप्लीकेट लिस्टिंग अलाउ नहीं होती है। मेरे पास फेसबुक मार्केट प्लेस फुल एक्सेस है, लेकिन सिस्टम ने समहाउ एक लिस्टिंग को मेरी फ्लैग किया हुआ है। ये एक हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है जो कि अलाउड नहीं था मार्केट प्लेस के ऊपर। तो इन सब चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके साथ साथ रेटिंग जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है किसी भी ऑनलाइन बिज़नेस के सिलसिले में। तो आप कोशिश ये करें कि आपकी कोई भी प्रोडक्ट जो है ना लोगों की जो आपके साथ कॉरेस्पॉन्डेंस होती है, टेक्स्ट मैसेज पे जवाब होते हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस से काम लेना कि अगर आपने कोई भी किसी को रूट किस्म का ये जवाब दे दिया तो आपकी रेटिंग ख़राब कर सकता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। और इस बिज़नेस के अंदर मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। काफ़ी मुश्किल काम है ये, लेकिन बहरहाल मेहनत अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।